हैं इनकी, लाखों की तादाद में लौटे हैं। ऐसे में लॉकडाउन के बाद कृषि विभाग का अगला रोड मैप क्या है? इन किसानों को किस तरीके से रोजगार दिया जाएगा और साथ ही साथ कैसे राहत पहुंचाई जाएगी? क्या कुछ प्लानिंग की गई है? कृषि विभाग की अपनी तैयारियां हैं जी। इस बार जो बजटिया उपमत हुए थे उसके आधार पर सबसे पहले हम लघु सीमांत कृषक के लिए 2000 करोड़ का ऋण माफी करने जा रहे हैं, जिससे छोटे और मझोले किसानों को डायरेक्ट फायदा होगा। और जो कैलकुलेशन और ड्राफ्टिंग हमने तैयार किया है उसके आधार पर 50,000 तक लगभग अप्रॉक्स जो किसान के कर्जे हैं वो माफ होंगे। उसके लिए हमने एक ट्रस्ट बनाया है, उसमें 100 करोड़ के प्रावधान किए गए हैं। हमारा डिपार्टमेंटल असेसमेंट के बाद किसानों को उसके फसल की क्षतिपूर्ति का मुआवजा इसी ट्रस्ट के माध्यम से दिया जाएगा। धान की जो बिक्री किसानों ने पैक्स के माध्यम से की है, उसके लिए बाजार सुगमता के लिए 200 करोड़ रुपए का उपबंध झारखंड कृषि विभाग द्वारा किया गया है। साथ ही केंद्र सरकार से लॉकडाउन की स्थिति में जो कोरोना से परिस्थितियां उत्पन्न हुई है उनसे हम मदद मांग रहे हैं, आशा भरी निगाहों से देख भी रहे हैं। और इस मामले में केंद्रीय मंत्री एग्रीकल्चर नरेंद्र सिंह तोमर साहब, गिरिराज सिंह जी, रूपाला साहब, इन लोगों से लगातार संपर्क जारी है। और हमने यहाँ के 22 लाख रजिस्टर्ड और तकरीबन 13 लाख अनरजिस्टर्ड 35 लाख किसानों के लिए 10,000 प्रति किसान मुआवजा का मांग किया है। अब विशेष पैकेज का मांग किया है कि यहाँ के किसान जो कि माइग्रेंट लेबर भी है मैक्सिमम, उन लोगों की जमा पूंजी कोरोना जैसी स्थिति उत्पन्न होने से ख़त्म हो गई है, उनको स्टार्टअप के लिए ये पैसे की ज़रूरत है। और विशेष परिस्थिति में आप 35 लाख किसानों के लिए 10,000 प्रति किसान 3500 करोड़ का उपबंध के लिए हमने केंद्र से मांग किया है। बातें चल रही है लेकिन अभी तक फाइनल कोई रिजल्ट आया नहीं है। जी। राज्य की जो स्थिति है, जो विरासत में हमें मिला है, जब इस बार हम लोग कुछ महीने पहले सत्ता में आए तो हमारे खजाने खाली थे, लेकिन मैक्सिमम किसानों को जो हमने वादा किया था, जिस भावना के साथ हम चुनाव में गए थे, उसी अनुरूप हमने किसानों के कर्ज माफी का घोषणा किया है। 2000 करोड़ का प्रबंध है और उससे यहाँ के किसानों को राहत मिलेगी। जून के प्रथम सप्ताह में लैम्स और पैक्स के माध्यम से या सरकारी दुकान के माध्यम से सब्सिडाइज्ड बीज किसानों को उपलब्ध करा दिया जाएगा ताकि समय वो खेती कर सकें। इसी तरह केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स उसकी भी उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। विभाग द्वारा पहली बार कृषि नीति, कृषि निर्यात नीति, सब्जियों के एमएसपी तय किए जा रहे हैं। विभाग ऐसी परिस्थिति भविष्य में भी आए उससे निपटने के लिए, क्योंकि बराबर खबरें आ रही है कि सब्जी का कोई लेने वाला नहीं है, चेन ब्रेकअप होने से मांग घटी है और उसका सीधा खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। तो हम लोग 3 साल के अंदर सभी जिला में 5,000 मैट्रिक टन का कोल्ड स्टोरेज सरकार की तरफ से तैयार करने जा रहा है और उसको फंक्शन में भी लाने का कवायद शुरू कर दिया गया है। इन सब चीज़ों को लेकर कृषि विभाग अपनी तैयारियां कर रहा है। हमने एक उप समिति भी बनाई है जिसका रिजल्ट 1-2 दिन में आ जाएगा, जिसमें साइंटिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, पदाधिकारी हैं और एक उच्च स्तरीय कमेटी है जो हमें सजेस्ट करेगी और हम उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। और किसानों का जो आशा इस सरकार से है, हालांकि वैश्विक आपदा की स्थिति में सभी देशों में
इस सेक्टर पे मार पड़ी है उससे झारखंड भी अछूता नहीं है। लेकिन मेरा प्रयास होगा कि किसानों को दुख के इस घड़ी में कैसे सरकार कदम से कदम मिलाकर काम करे। हम समन्वय भी बना रहे हैं ग्रामीण विकास से। मनरेगा के तहत वो अपने खेत की जुताई भी कर सकते हैं, उसके लिए भी प्रावधान किया गया है कि आपका लेवल बिल्कुल फ्री हो जाएगा। तो माइग्रेंट्स लेबर जो बाहर से आ रहे हैं, पंचायत स्तर पर उनकी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का निर्देश दिया गया है ताकि उनको क्लब करके एक ही जगह एक ही तरह के उत्पादन का प्रशिक्षण देके जिसमें उनकी रुचि हो और हम उनको तत्काल संस्थागत पूंजी उपलब्ध करा के उस काम की ओर अग्रसर कराएं ताकि आने वाले दिनों में दो रोटी इज्जत की और सम्मान की जिंदगी वो जी सके। इस तरह की तैयारियां विभाग कर रहा है। पत्रलेख जी, उसमें एक चीज ये दर्शाता है कि किसानों को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए, इस ओर आप लोगों का ध्यान है ताकि हर बार वो बेमौसम बारिश की वजह से जो फसलें नुकसान होती हैं उसकी मार वो झेलते हैं। कई बार जो उचित मूल्य है वो उन्हें नहीं मिल पाता है और लॉकडाउन की वजह से कैसी फसलों की, सब्जियों की तबाही मची है ये हमने देखा है। तो आत्मनिर्भर बनाने की क्या योजना अभी तक आपने बनाई हुई है? क्योंकि अभी पूरे देश में किसानों नहीं, 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 एक मिनट हम बताते हैं। मैं आपको बताता हूँ जी। अभी जो परिस्थिति उत्पन्न हुआ है यहाँ हम ज्ञान नहीं दे सकते। भूखे को अन्न चाहिए, किसान को पूंजी चाहिए खेती को करने के लिए। अभी आत्मनिर्भर वगैरह ये स्टार्टअप में बिल्कुल ये तरह की बातें जो आ रही है वो भविष्य की बात है। अभी वर्तमान में किसान को जिंदा रखने के लिए, अन्नदाता के सपनों को पूरा करने के लिए उन्हें पैकेज की जरूरत है। अभी उन्हें ज्ञान या फिर प्लान समझाने की जरूरत नहीं है। अभी रियल जरूरत ये है, आप रटी रटाई बातों पे मत जाइए। जो चीज हम अनुभव कर रहे हैं, लेकिन किसानों को यदि कब तक इतना कर्ज उन्हें विशेष पैकेज केंद्र की जो योजनाएं हैं, किसान उससे भी त्राहिमाम हो जाते हैं, कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं। हम भागते कहाँ हैं? कर्ज माफी तो हम कर ही रहे हैं। यदि हमारा आप देख रहे हैं ई नेम के थ्रू जो व्यापार शुरू हुआ है जी, जब हम धरातल पर जाते हैं तो किसान मंडी में पहुंच ही नहीं पाते। तो वहां पर सब जगह चेकअप करना, एक टोटल रिफॉर्म की जरूरत है। केंद्र को उन्होंने जो पैकेजेस दिए हैं जो देखने में काफी बड़ा लगता है जी, जीडीपी का 10% लगता है लेकिन एक्चुअल 1 to 2% है। तो इन सब पैकेज से किसान को तुरंत क्या फायदा होगा, इसको हम अभी विभाग से विशेषज्ञों को लिंकअप करने का उनको हमने कहा है कि आप इसको लिंकअप कीजिए। हम कर्ज देने की बात जो है, अभी जब महामारी आई है ऐसे में उन्हें खड़ा करने के लिए तत्काल पूंजी की जरूरत है और वो पूंजी यदि हम अवेलेबल नहीं कराएंगे तो किसानों के सामने विकट समस्या होगी। और अभी झारखंड सरकार इस पर काम कर रही है। केंद्र की ओर हम अब तक आशा भरी निगाह से देख रहे हैं कि विशेष पैकेज की मांग, जो झारखंड चूंकि ट्राइबल स्टेट है, पिछड़ा स्टेट है जी, इसे विशेष पैकेज की जरूरत है। और बिना इसके दिए यदि हम कोई अगली कहानी कहते हैं तो आगे जाके घुटने टेकने वाली बात आ जाती है। तो केंद्र की तरफ से जिस पैकेज का ऐलान किया गया 20 लाख करोड़ रुपए को लेकर के जो बातें कही गई, उसमें किसान को कितनी राहत मिलती आप देख रहे हैं? क्योंकि आप ये भी कह रहे हैं कि केंद्र की ओर भी हम आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं, दूसरी तरफ आपने ये भी कह दिया कि ये वक्त नहीं है एक बात मैं कह दूंगा, बातें करें, योजनाएं बनाएं। अभी हमारे पास जो संसाधन है उसमें समाधान हमें करना है, यानी कि आत्मनिर्भर की ओर अभी आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो केंद्र का तो यही कहना है कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है, किसानों के लिए भी यही सोच है। अभी हम आत्मनिर्भर भारत, अब एक चीज बताइए, अभी तुरंत खेती का समय है जी, माइग्रेंट लेबर तकरीबन पहुंचने को है, उन्हें इंगेज करना है। मनरेगा के तहत हम कहते हैं हम इनको इंगेज करेंगे जी, लेकिन जिस पूंजी की आवश्यकता होगी
वो पूंजी यदि हम उन्हें अवेल नहीं कराएंगे, विशेष पैकेज नहीं देंगे, तो फिर आगे चलकर कठिनतम दिन अन्नदाता के सामने आ जाएगा जी। कि ये मांग कोई हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, उन किसानों के लिए कर रहे हैं जो लॉकडाउन की वजह से जिनका रोजगार छिना, जो घर को लौटने को मजबूर हुए। अभी वैश्विक आपदा की स्थिति है, इस समय हम एक दूसरे की खिंचाई नहीं कर सकते, चीजों की समीक्षा बाद में भी होगी। चूक कहाँ हुई है अभी हम ये नहीं दिखाना चाहते हैं। केंद्र सरकार के साथ हम लोग, राज्य सरकार खड़ी है। केंद्र सरकार ने जो भी निर्णय लिए हमने उनका सम्मान किया, लेकिन जब अब हमें करने या मरने की स्थिति आ गई है तो उसमें निर्णय को यदि थोपा जाए और वो प्रैक्टिकल नहीं हो तो हमारे सामने विकट समस्या उत्पन्न होगी। आप एक चीज जान लीजिए, झारखंड रिच इन मिनरल्स है, झारखंड कोयला क्षेत्र है, और झारखंड में जो जीएसटी का जो स्ट्रक्चर है, मैक्सिमम रेवेन्यू कलेक्शन केंद्र के स्तर पर होता है, वहीं पे जाता है। हम लोग लॉस में गए हैं जो उसका फॉर्मेट बना है। ऐसे में हमारे पास अपना ऑन रिसोर्सेस नहीं के बराबर है, क्योंकि जीएसटी के माध्यम से सारे कर वहां पर जाते हैं। हमारे जो बकाये हैं हम उस पर आ गए कि हमारे जो बकाये हैं जीएसटी के, आप तो उधरे दे दो, ताकि हम अपना खुद का जी। यहाँ के भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, यहाँ के जमीन का जो स्ट्रक्चर है, नेचर है, जिस तरह का यहाँ पर पॉपुलेशन है, कम्युलेशन है, रीजनल इम्बैलेंस है, उसको देखकर हम अपनी योजनाएं बनाएं। आपने योजना बनाया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए अभी जो यहाँ के किसान हैं उनकी जो स्थिति है, वस्तु स्थिति है, उस रूट लाइन पर चल पाना मुश्किल लग रहा है। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना को क्यों बंद किया गया? मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना उस समय लाया गया था जब चुनावी वर्ष था। जब हमने गांव में जाकर इसकी समीक्षा की तो हमने पाया कि एक ही परिवार के, वो परिवार जो सक्षम है, उसके सभी मेंबर का नाम इसके लिस्ट में है, लेकिन जो वीकर सेक्शन है, जो सुदूर गांव में रहते हैं, जो आज तक खड़े नहीं हो सके, चल नहीं सके, उनका नाम बिल्कुल ही इस लिस्ट में है ही नहीं। हमारे पास जो सूची है उसको यदि आप करेंगे तो एक गांव में पूरे गांव को पैसा मिल गया, लेकिन बगल के 8 गांव में किसी को नहीं मिला। तो हमने पाया कि इसमें काफी इरेगुलरिटीज है। आनन फानन में डाटा फीड किया गया है, और सारा जो कहा जाता है कि आशीर्वाद मुख्यमंत्री का पढ़ना चाहिए, तो उसके पीछे एक विजन होना चाहिए, एक रीजन होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए। कोई लॉजिक नहीं है। झारखंड के साथ एक ये भी समस्या है कि पथरीली जमीन है, और उपज की दृष्टि से देखा जाए तो किसानों को बहुत मेहनत भी यहाँ पर करनी पड़ती है। लेकिन जैविक खेती की अगर हम बात करें और इसके साथ ही साथ मौसम अनुकूल खेती की बात करें, तो यहाँ किसानों के लिए यहाँ का मौसम कितना उसका साथ देगा, और जैविक खेती के क्या आसार आपको यहाँ पे नजर आते हैं? कितना सफल हो पाएगा, यहाँ मुमकिन हो पाएगा क्या? देखिए, इसके लिए हॉर्टिकल्चर और सभी चीजों को हम बढ़ावा दे रहे हैं, और जैविक खेती की जहां तक बात है उस पर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। हर्बल डायरी प्रोडक्ट की ओर भी हम आगे बढ़ रहे हैं, और जिस तरह सिक्किम एक ऑर्गेनिक स्टेट हो गया, हम भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सर्टिफिकेशन वगैरह की तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में जो कोरोना से स्थितियां उत्पन्न हुई है, अन्नदाता जो पिछला सिस्टम है उसी पर अभी खड़ा रहने को तैयार है कि हम जो करते आए हैं हमको वही करने दें। आने वाले दिनों में जब हम इससे पूरी तरह निपट लेंगे, फिर हम उन्हें ज्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड, किसमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो, जैसे हमने हर जिले में एक कृषि उत्पाद के नाम से उसको राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर करने का संकल्प लिया है, उस एजेंडे पर हम जाएंगे, ताकि हमारे जो किसान उपज करते हैं और उसका यहाँ पर वाजिब दाम नहीं मिल पाता, लेकिन जब हब एक आइडेंटिफिकेशन होगा कि 24 जिलों में एक जिला इस चीज के लिए, प्रोडक्शन के लिए मशहूर है, तो ज्यादा से ज्यादा व्यापारी लोग यहाँ पर अट्रैक्ट होंगे, डायरेक्ट व्यापार होगा, किसानों को मुनाफा होगा, और आने वाले दिनों में
जो माइग्रेंट लेबर जो मजबूरी में वापस झारखंड लौटे हैं, जी। जो हमारी और आशा और उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं, एक सुनहरा अवसर भी इस विपत्ति में ये लेबर हमें प्रदान कर रहा है कि हम यदि इनके भावनाओं के साथ केंद्र सरकार का सहयोग मिले, इन्हें हम सपना दिखा सकें, तो आने वाले दिन में यही कामगार झारखंड के नवनिर्माण के प्रणेता होंगे, अग्रणी दूत होंगे, ऐसा हम मान के चल रहे हैं और इसके लिए केंद्र सरकार से सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं। इस वक्त चूंकि झारखंड की जो जनता है, खास करके जो कृषक है, वो बड़ी इच्छा से आपको सुन रहे होंगे कि कृषि मंत्री बादल पत्र लेख के पिटारे से क्या कुछ आगे निकलने वाला है, किस तरीके से राहत पैकेज या कर्ज माफी, इन तमाम बातों को लेकर के आप ऐलान करने वाले हैं, आपका मंत्रालय सामने रखने वाला है प्रस्ताव केंद्र के भी। उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप इस संकट की घड़ी में, उन किसानों के लिए जिनकी सब्जियां खेतों में सड़ रही हैं, गल रही हैं, बर्बाद हो चुकी हैं, और दोबारा अब जिस तरीके से लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जा रही है, निर्यात भी बहुत कम हो रहा है, उन्हें मुनाफा बिल्कुल नहीं हो पा रहा, परेशान हैरान है वो। देखिए, हमारा वेज फेड को फंक्शन में किया है। हमारे ब्लॉक लेवल तक जो एटीएम बीटीएम के लोग हैं, वो लोग किसानों के संपर्क में हैं। मैं खुद ही बगल के ज़िले के खेतों तक गया, वहाँ किसान ने कहा कि हमारा तरबूज नहीं बिक रहा है, उसे ई-नेम के थ्रू जोड़कर उसके तरबूज की बिक्री कराई। जो चैन टूटा है उससे लॉसेस तो है, और ये कोई नॉर्मल डे बिजनेस नहीं है, चूँकि लॉसेस सभी सेक्टर में है और कृषि सबसे ज़्यादा प्रभावित है। मैं इस चीज़ को मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ, लेकिन किसान भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि दुख के घड़ी में हर कदम हर वक्त कृषि विभाग आपके साथ है। कि आपने जिक्र किया कि इस तरीके से किसान आपके संपर्क में आता है, आपको पता चलता है कि उसकी जो सब्जियां जो फल है बिक्री नहीं हो रही, फिर आप ई माध्यम से यानी कि इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट करते हैं, तो इसको लेकर के कोई तैयारी चल रही है जिला लेवल पे कि किस तरीके के कोई कॉल सेंटर्स बनाए जाएंगे या टीमों का गठन किया जाएगा जिसके जरिए लोग कनेक्ट हो पाएंगे? क्योंकि बहुत सारे किसान अभी इस दिशा में क्या आगे बढ़ पाए आपको लगता है? चूंकि एक मामला आपने गिनवाया किस तरीके से सामने आया है, लेकिन इनकी संख्या कितनी ज्यादा है इस वक्त जो लोग ई माध्यम से कनेक्ट होकर के आप तक अपनी जानकारी पहुंचा पा रहे हैं, सहायता मांग रहे हैं? ऐसे कितने आवेदन अभी तक आए? ऐसे आवेदन नहीं, वो हमारी बाज़ार समिति है, वहाँ पर वो लोग जाके बाज़ार समिति के लोग जहाँ के किसान इच्छुक होते हैं एफपीओ बनाते हैं और उसके माध्यम से वो लोग ट्रेड करते हैं। जैसे पिछले दिनों आपने सुना होगा हजारीबाग में एक ही दिन 25 लाख का तरबूज वहाँ से सेलिंग किया गया। तो ऐसे में लोगों को भी सामने आना पड़ेगा। यदि समस्या खड़ी है तो एक कदम विभाग बढ़ाएगा, एक कदम आपको भी बढ़ाना पड़ेगा। और हम कोऑपरेटिव जो डिफंग हो चुका था उसको भी फंक्शन में ला रहे हैं, लैंप्स और पैक्स को मजबूत कर रहे हैं, ताकि जो किसान हमारे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हैं उसको मैक्सिमम हम प्रोक्योर करके बेनिफिट दिला सकें, मार्केट दिला सकें। उनकी जो अनिश्चितता बनी रहती कि हम बेचेंगे किसको, ये अनिश्चितता को दूर करने के लिए समन्वय सभी विभागों से बनाकर देश के कोने कोने में जहां इन्हें अच्छा दाम मिले उनकी चीज़ों को वहां तक भेजने का और एक क्लब करके खेती करने का। जैसे पिछले बार हमने मीटिंग में कहा था कि 5 पंचायतों में हम उसी को वही बीज देंगे जो वहाँ के मिट्टी को सूट करेगा और वो फ्री में मुहैया कराएंगे, ताकि एक जगह एक चीज़ बहुतायत में मिलने से मार्केट पैदा होता है। वहाँ पर डिफरेंट तरह के लोग आते हैं कि नहीं यहाँ पे ये इस प्रोडक्ट का हब है, तो वैसे में ज़्यादा सहूलियत होती है कि लोगों के सामान को उसके उचित मूल्य दिलाया जा सके। इस तरह की जो समस्याएं आ रही है इसको इस तरह से हम मोटिवेट करके लोगों को उनको बता के कर रहे हैं और लोग कर भी रहे हैं। खास करके महिलाएं जो समूह हर गांव में हमारा सखी मंडल समूह बन गया है, वो लोग इस काम में हमारा हाथ बटा रही है। वो भी आत्मनिर्भर बनना चाहती है और जब आधी आबादी इस चीज़ को अपनाने के लिए तैयार हैं तो मैं किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि आपके दिन ज़रूर बहुरेंगे। और मेरा जब तक इस विभाग के इस पद पर मैं हूँ, चूँकि मैं खुद किसान के घर से हूँ, किसान का बेटा हूँ,
किसानों का दर्द मुझे मालूम है। मैं उनके लिए ईमानदारी से कृत संकल्पित होके काम कर रहा हूँ। ये साल ज़रूर हमारी परीक्षा ले रहा है, चुनौतियाँ हैं, लेकिन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमने तैयारियां भी की है, तैयारियां चल भी रही है और वो आने वाले दिनों में आपको दिखेंगी भी। इस बात का भरोसा देते हैं, आपको विश्वास दिलाते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया बादल पत्रलेख जी, ये विमर्श का हिस्सा बनने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।